नमस्कार। मैं राजीव कुमार आप सभी भक्तगण का मैं स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से श्रीमद् भागवत गीता का पाठ आरंभ कर रहा हूं। आइए हमारे साथ बने रहिए अगले 40 से 50 मिनट और इस परम दिव्य ज्ञान का हम सब लाभ उठाते हैं। आइए सबसे पहले प्रार्थना कर लेते हैं। हे प्रभु श्री कृष्ण, मैं आज फिर से श्रीमद् भागवत गीता का पाठ आरंभ कर रहा हूं। आपसे मैं प्रार्थना करता हूं कि आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें कि इस श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक का पाठ अच्छे से करूं, उसका अर्थ अच्छे से समझूं, उसका तात्पर्य अच्छे से समझूं और इस दिव्य परम ज्ञान का अपने जीवन में सदुपयोग एवं लाभ उठाऊं, ऐसा मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। जय श्री कृष्ण। आइए आरंभ करते हैं। आइए, आज का अध्याय का नाम है 17 और आज अध्याय 17 है और शीर्षक का नाम है श्रद्धा के विभाग। आइए, यहाँ पर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से इस श्लोक के द्वारा जिज्ञासा करते हैं, पूछते हैं, ये शस्त्र विधि मूत सृज्या यह जनते श्रद्धाया निवतः तेषाम निष्ठा तू का कृष्ण सत्वमहो रज स्तमः। आइए, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन ना करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? वे सतोगुणी हैं, रजोगुणी हैं या तमोगुणी? आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। चतुर्थ अध्याय के 39वें श्लोक में कहा गया है कि किसी विशेष प्रकार की पूजा में निष्ठावान व्यक्ति कर्मशः ज्ञान की अवस्था को प्राप्त होता है और शांति तथा संपन्नता की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था तक पहुंचता है। 16वें अध्याय में यह निष्कर्ष निकलता है कि जो शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं करता वह असुर है और जो निष्ठा पूर्वक इन नियमों का पालन करता है वह देव है। अब यदि कोई ऐसा निष्ठावान व्यक्ति हो जो ऐसे कतिपय नियमों का पालन करता हो जिनका शास्त्रों में उल्लेख ना हो, तो ऐसे तो उसकी स्थिति क्या हो? अर्जुन के इस संदेह का स्पष्टीकरण कृष्ण द्वारा होना है। क्या वे लोग जो किसी व्यक्ति को चुनकर उस पर किसी भगवान के रूप में श्रद्धा दिखाते हैं, सतो रजो या तमो गुण में पूजा करते हैं, क्या ऐसे व्यक्तियों की जीवन में सिद्ध अवस्था प्राप्त हो पाते हैं? जो लोग शास्त्रों के विधि विधानों का पालन नहीं करते किंतु जिनकी किसी पर श्रद्धा होती है और जो देवी देवताओं तथा मनुष्यों की पूजा करते हैं, क्या उन्हें सफलता प्राप्त होती है? अर्जुन इन प्रश्नों को श्री कृष्ण से पूछ रहा है। आइए अगले श्लोक का पाठ करते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण इन प्रश्नों का उत्तर अर्जुन को इस श्लोक के द्वारा देते हैं। त्रिविधा भवित श्रद्धा देहिनाम सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चैति ताम श्रुणु। आइए, यहाँ पर भगवान ने कहा, देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार
उसकी श्रद्धा तीन प्रकार की हो सकती है, सतोगुनी, रजोगुनी अथवा तमोगुनी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। जो लोग शास्त्रों के विधि विधानों को जानते लेकिन आलस्य या कार्य विमुक्तावश इनका पालन नहीं करते, वे प्रकृति के गुणों द्वारा शासित होते हैं। वे अपने सतोगुनी, रजोगुनी या तमोगुनी पूर्व कर्मों के अनुसार एक विशेष प्रकार का स्वभाव प्राप्त करते हैं। विभिन्न गुणों के साथ जीव की संगति शाश्वत चलती रही है। चूंकि जीव प्रकृति के संसर्ग में रहता है, अतएव वह प्रकृति के गुणों के अनुसार ही विभिन्न प्रकार की मनोवृत्तियां अर्जित करता है। लेकिन यदि कोई प्रामाणिक गुरु की संगति करता है और उसके तथा शास्त्रों के विधि विधानों का पालन करता है, तो उसकी यह मनोवृत्ति बदल सकती है। वह कर्मशः अपनी स्थिति तमोगुण से सतोगुण या रजोगुण से सतोगुण को परिवर्तित कर सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकृति के किसी गुण विशेष में अंधविश्वास करने से ही व्यक्ति सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। उसे प्रामाणिक गुरु की संगति में रहकर बुद्धि पूर्वक बातों पर विचार करना होता है, तभी वह उच्चतर गुण की स्थिति को प्राप्त हो सकता है। अब आइए अगले श्लोक के द्वारा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, सत्वानुरूपा सर्वस्व श्रद्धा भवित भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्वद्वन् त्वः स एव सः। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे भरत पुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धायुक्त कहा जाता है। आइए इस श्लोक का अर्थ तात्पर्य समझते हैं। क्षमा कीजिएगा प्रभु। तात्पर्य यह है, प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह जैसा भी एक विशेष प्रकार की श्रद्धा पाई जाती, लेकिन उसके द्वारा अर्जित स्वभाव के अनुसार उसकी श्रद्धा उत्तम, सतोगुणी, राजस, रजोगुणी अथवा तामसी कहलाती है। इस प्रकार अपनी विशेष प्रकार की श्रद्धा के अनुसार ही वह कतिपय लोगों से संगति करता है। अब वास्तविक तथ्य यह है कि जैसे 15वें अध्याय में कहा गया है, प्रत्येक जीव परमेश्वर का अंश है, अतएव वह मूलतः इन समस्त गुणों से परे होता है। लेकिन जब वह भगवान के साथ अपने संबंध को भूल जाता है और बद्ध जीवन में भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आता है, तो वह विभिन्न प्रकार की प्रकृति के साथ संगति करके अपना स्थान बनाता है। इस प्रकार से प्राप्त कृत्रिम श्रद्धा अथवा अस्तित्व मात्र भौतिक होते हैं, भले ही कोई किसी धारणा या देहात्म बोध द्वारा प्रेरित हो, लेकिन मूलतः वह निर्गुण या दिव्य होता है। अतएव भगवान के साथ अपना संबंध फिर से प्राप्त करने के लिए उसे भौतिक कलमश से शुद्ध होना पड़ता है। यही एकमात्र मार्ग है। तो उसका सिद्धि प्राप्त करने के लिए वह मार्ग प्राप्त हो जाता है। यदि वह आत्म साक्षात्कार के इस पथ को ग्रहण नहीं करता, वह निश्चित रूप से प्रकृति के गुणों के साथ बह जाता है। इस श्लोक में श्रद्धा शब्द अत्यंत सार्थक है। श्रद्धा मूलतः सतोगुण से उत्पन्न होती है,
मनुष्य की श्रद्धा किसी देवता, किसी कृत्रिम ईश्वर या मनोधर्म में हो सकती है, लेकिन प्रबल श्रद्धा सात्विक कार्यों से उत्पन्न होती है। किंतु भौतिक बद्ध जीवन में कोई भी कार्य पूर्णतया शुद्ध नहीं होता। शुद्ध सत्व में रहकर मनुष्य भगवान के वास्तविक स्वभाव को समझ सकता है। जब तक श्रद्धा पूर्णतया सात्विक नहीं होती है, तब तक वह प्रकृति के किसी भी गुण से दूषित हो सकती है। प्रकृति के दूषित गुण हृदय तक फैल जाते हैं। अतएव किसी विशेष गुण के संपर्क में रहकर हृदय जिस स्थिति में होता है, उसी के अनुसार श्रद्धा स्थापित होती है। इस प्रकार हमें संसार में विभिन्न प्रकार की श्रद्धाएं मिलती हैं और विभिन्न प्रकार की श्रद्धाओं के अनुसार विभिन्न प्रकार के धर्म होते हैं। धार्मिक श्रद्धा का असली सिद्धांत सतोगुण में स्थित होता है, लेकिन चूंकि हृदय कुलसित रहता है, अतएव विभिन्न प्रकार के धार्मिक सिद्धांत पाए जाते हैं। श्रद्धा के विभिन्नता के कारण ही पूजा भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। आइए अगले श्लोक का पाठ करते हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर इस श्लोक के माध्यम से देते हैं। यजन्ते सात्विका देवान्य क्षण छांसी राजसः प्रेतान भूत गणम स्वचन्य यजन्ते तमसा जनः। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्षों व राक्षसों की पूजा करते हैं और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों को पूजते हैं। आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। इस श्लोक में भगवान विभिन्न बाह्य कर्मों के अनुसार पूजा करने वालों के प्रकार बता रहे हैं। शास्त्रों के आदेशानुसार केवल भगवान ही पूजनीय है, लेकिन जो शास्त्रों के आदेशों से अभिन्न नहीं है, नहीं या उन पर श्रद्धा नहीं रखते, वे अपनी गुण स्थिति के अनुसार विभिन्न वस्तुओं की पूजा करते हैं। जो लोग सतोगुणी हैं, वे सामान्यतः देवताओं की पूजा करते हैं। इन देवताओं में ब्रह्मा, शिव अथवा अन्य देवता यथा इंद्र, चंद्र तथा सूर्य सम्मिलित है। देवता कई हैं। सतोगुणी लोग किसी विशेष अभिप्राय से किसी विशेष देवता की पूजा करते हैं। इसी प्रकार जो रजोगुणी है, वे यक्ष राक्षसों की पूजा करते हैं। हमें स्मरण है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय कलकत्ता का एक व्यक्ति हिटलर की पूजा करता था, क्योंकि भला हो उस युद्ध का उसमें काले धंधे से प्रचुर धन संचित कर लिया था। इसी प्रकार जो रजोगुणी तथा तमोगुणी होते हैं, वे सामान्यतः किसी प्रबल मनुष्य को ईश्वर के रूप में चुन लेते हैं। वे सोचते हैं कि कोई भी व्यक्ति ईश्वर की तरह पूजा जा सकता है और फल एक सा होगा। यहाँ पर यह स्पष्ट वर्णन है कि रजोगुणी लोग ऐसे देवताओं की सृष्टि करके उन्हें पूजते हैं और जो तमोगुणी हैं, अंधकार में है, वे प्रेतों की पूजा करते हैं। कभी कभी लोग किसी मृत प्राणी की कब्र पर पूजा करते हैं। मैथुन सेवा भी तमोगुणी मानी जाती है। इस प्रकार भारत के सुदूर ग्रामों में भूतों की पूजा करने वाले हैं। हमने देखा है कि भारत के निम्न जाति के लोग कभी कभी जंगल में जाते हैं और
यदि उन्हें उसका पता चलता है कि कोई भूत किसी वृक्ष पर रहता है तो वे उस वृक्ष की पूजा करते हैं और बलि चढ़ाते हैं। ये पूजा के विभिन्न प्रकार वास्तव में ईश्वर पूजा नहीं है। ईश्वर पूजा तो सात्विक पुरुषों के लिए है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, सत्वम विशुद्धम वासुदेव सवदितम। जब व्यक्ति सतोगुणी होता है तो वह वासुदेव की पूजा करता है। तात्पर्य यह है कि जो लोग गुणों से पूर्णतया शुद्ध हो चुके हैं और दिव्य पद को प्राप्त हैं, वे ही भगवान की पूजा कर सकते हैं। निर्विशेषवादी सतोगुण में स्थित माने जाते हैं और वे पंच देवताओं की पूजा करते हैं। वे भौतिक जगत के में निराकार विष्णु को पूजते हैं, जो सिद्धांतिकृत विष्णु कहलाता है। विष्णु भगवान के विस्तार हैं, लेकिन निर्विशेषवादी अंततः भगवान में विश्वास न करने के कारण सोचते हैं कि विष्णु का स्वरूप निराकार ब्रह्म का दूसरा पक्ष है। इसी प्रकार वे यह मानते हैं कि ब्रह्मा जी रजोगुण के निराकार रूप है। अतः वे कभी कभी 5 देवताओं का वर्णन करते हैं जो पूज्य है। लेकिन चूंकि वे लोग निराकार ब्रह्म को ही वास्तविक सत्य मानते हैं, इसीलिए वे अत्यंत समस्त पूज्य वस्तुओं को त्याग देते हैं। निष्कर्ष यह निकलता है कि प्रकृति के विभिन्न गुणों को दिव्य प्रकृति वाले व्यक्ति की संगतियों से शुद्ध किया जा सकता है। आइए अगले श्लोक का पाठ करते हैं। अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपोजनः दम्भंकारं संयुक्तः काम राग बलान्वितः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूत ग्राम चेतसः माम चेवन्तः शरीरस्थं तानीवद्यायाशुविनिश्चयान्। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं तथा जो शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। कुछ पुरुष ऐसे हैं, आइए इसका तात्पर्य समझते हैं, कि कुछ पुरुष ऐसे हैं जो ऐसी तपस्याओं की विधि का निर्माण कर लेते हैं जिसका वर्णन शास्त्रों में नहीं है। उदाहरणार्थ, किसी स्वार्थ के प्रयोजन से यथा राजनीतिक कारणों से उपवास करना शास्त्रों में वर्णित नहीं है। शास्त्रों में तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए उपवास करने की संतुति की है, किसी राजनीतिक या सामाजिक उद्देश्य के लिए नहीं। भागवत गीता के अनुसार जो लोग ऐसी तपस्याएं करते हैं वे निश्चित रूप से असुरी हैं। उनके कार्य शास्त्र विरुद्ध है और सामान्य जन के हित में नहीं। वास्तव में वे लोग मूर्ख, क्षमा कीजिएगा, वास्तव में वे लोग गर्व, अहंकार, काम तथा भौतिक भोग के प्रति आसक्ति के कारण ऐसा करते हैं। ऐसे कार्यों से न केवल शरीर के उन तत्वों को विक्षोभ होता है जिनसे शरीर बना है, अपितु शरीर के भीतर निवास कर रहे परमात्मा को भी कष्ट पहुंचता है। ऐसे अवैध उपवास से या किसी राजनीतिक उद्देश्य से की गई तपस्या आदि से निश्चय ही अन्य लोगों को या अन्य लोगों की शांति भंग होती है।
उनका उल्लेख वैदिक साहित्य में नहीं है। असुरी व्यक्ति सोचता है कि इस विधि से वह अपने शत्रु या विपक्षियों को अपनी इच्छा पूरी करने के लिए बाध्य कर सकता है। लेकिन कभी कभी ऐसे उपवास से व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। ये कार्य भगवान द्वारा अनुमत नहीं है। वे कहते हैं जो इन कार्यों में प्रवृत्त होते हैं वे असुर हैं। ऐसे प्रदर्शन भगवान के अपमान स्वरूप है, क्योंकि इन्हें वैदिक शास्त्रों के आदेशों का उल्लंघन करके किया जाता है। इस प्रसंग में अचेतस शब्द महत्वपूर्ण है। सामान्य मानसिक स्थिति वाले पुरुषों को शास्त्रों के आदेशों का पालन करना चाहिए। जो ऐसी स्थिति में नहीं है वे शास्त्रों की उपेक्षा तथा अवज्ञा करते हैं और तपस्या की अपनी विधि निर्मित कर लेते हैं। मनुष्य को सदैव असुरी लोगों की चरम परिणति मनुष्य को सदैव असुरी लोगों की चरम परिणति को स्मरण करना चाहिए। जैसा कि पिछले अध्याय में वर्णन किया गया है, भगवान ऐसे लोगों को असुरी व्यक्तियों के यहाँ जन्म लेने के लिए बाध्य करते हैं। फलस्वरूप वे भगवान के साथ अपने संबंध को जाने बिना जन्म जन्मांतर असुरी जीवन में रहते हैं। किंतु यदि ऐसे व्यक्ति इतने भाग्यशाली हुए कोई गुरु उनका मार्गदर्शन करे करके उन्हें वैदिक ज्ञान के मार्ग पर ले जा सके तो वे इस भाव बंधन से छूटकर अंतो गत्वा परम गति को प्राप्त होते हैं। आइए अगले श्लोक का पाठ करते हैं। आहारस्त्वीपि सर्वस्य त्रिविधो भवित प्रियः यज्ञास्तपस्तथा दानम तेषां भेदमिमं शृणु। आइए यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते, यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है वह भी प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार का होता है। यही बात यज्ञ, तपस्या तथा दान के लिए भी सत्य है। अब उनके भेद के विषय में मुझसे सुनो। प्रकृति के तात्पर्य आए जानते इस श्लोक का। प्रकृति के विभिन्न गुणों के अनुसार भोजन, यज्ञ, तपस्या और दान में भेद होते हैं। वे सब एक से नहीं होते। जो लोग यह समझ सकते हैं कि किसी गुण में क्या क्या करना चाहिए, क्षमा कीजिएगा, किस गुण में क्या क्या करना चाहिए, वे वास्तव में बुद्धिमान है। जो लोग सभी प्रकार के यज्ञ, भोजन या दान को एक समान मानकर उनमें अंतर नहीं कर पाते वे अज्ञानी हैं। ऐसे भी प्रचारक लोग हैं जो यह कहते हैं कि मनुष्य जो चाहे वह कर सकता और सिद्धि प्राप्त कर सकता है। लेकिन ये मूर्ख मार्गदर्शक शास्त्रों के आदेशानुसार कार्य नहीं करते। ये अपनी विधियां बनाते हैं और सामान्य जनता को भ्रांत करते रहते हैं। आइए अगले श्लोक का पाठ करते हैं। आयु सत्व बला रोग्य सुखी प्रीति विवर्धना रस्या स्त्रिग्धा स्थिरा वाधा आहार सात्विक पीड़िया। आइए इसका अर्थ समझते हैं। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध
स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भागने, क्षमा कीजिएगा, हृदय को भाने वाला होता है। आइए अगले श्लोक का पाठ करते हैं। कट्वा मूल्यवान त्यू संते छंद रुच विधा विदाहिनः आहारः राजश्रेष्ठा दुख सुख कामया प्रदा। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। अत्यधिक तिक्त, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुनी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले हैं। आइए अगले श्लोक का पाठ करते हैं। यातयाम गत रसम पूति पयुर्षितम च यत् उच्छिष्टमापि चामेध्यम भोजनम आंस प्रियम। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, झूठा, जूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। आहार, भोजन का उद्देश्य आयु को बढ़ाना, मस्तिष्क को शुद्ध करना और शरीर को शक्ति पहुंचाना है। इसका यही एकमात्र उद्देश्य है। प्राचीन काल में विद्वान पुरुष ऐसा भोजन चुनते थे जो स्वस्थ तथा आयु को बढ़ाने वाला, यथा दुग्ध के व्यंजन, चीनी, चावल, गेहूं, फल तथा तरकारियां। ये भोजन सतोगुणी व्यक्तियों को अत्यंत प्रिय होते हैं। अन्य कुछ पदार्थ जैसे भुना मक्का तथा गुड़ स्वयं रुचिकर न होते हुए भी दूध या अन्य पदार्थों के साथ मिलने पर स्वादिष्ट हो जाते हैं, तब वे सात्विक हो जाते हैं। ये सारे भोजन स्वभाव से ही शुद्ध है। ये मांस तथा मदिरा जैसे अस्पृश्य पदार्थों से सर्वथा भिन्न है। 8वें श्लोक में जिन स्निग्ध चिकने पदार्थों का उल्लेख है, इनका पशु वध से प्राप्त चर्बी से कोई नाता नहीं होता। यह पशु चर्बी वसा दुग्ध के रूप में उपलब्ध है, जो समस्त भोजना में परम चमत्कारी है। दुग्ध, मक्खन, पनीर तथा अन्य पदार्थों से जो पशु चर्बी मिलती है, उससे निर्दोष पशुओं के मारे जाने का प्रश्न नहीं उठता। यह केवल पार्श्विक मनोवृत्ति है जिसके कारण पशुवध चल रहा है। आवश्यक चर्बी प्राप्त करने की सुसंस्कृत विधि दूध से है। पशुवध तो अमानवीय है। मटर, दाल, दलिया आदि से प्रचुर मात्रा में प्रोटीन उपलब्ध होता है। जो राजस्व भोजन कटु, बहुत लवणीय या अत्यधिक गर्म, चरपड़ा होता है, वह आमाशय की सेल सीमा को घटाकर रोग उत्पन्न करता है। तामसी भोजन अनिवार्यतः बासी होता है। खाने से 3 घंटे पूर्व बना कोई भी भोजन भगवान को अर्पित प्रसादम को छोड़कर तामसी माना जाता है। बिगड़ने के कारण उससे दुर्गंध आती है, जिससे तामसी लोग प्रायः आकृष्ट होते हैं, किंतु सात्विक पुरुष उससे मुख मोड़ लेते हैं। उच्छिष्ट, जूठा भोजन उसी अवस्था में किया जा सकता है जब वह उस भोजन का एक अंश हो जो भगवान को अर्पित किया जा चुका है।
या कोई साधु पुरुष विशेष रूप से गुरु द्वारा ग्रहण किया जा चुका है, अन्यथा ऐसा जूठा भोजन तामसी होता है और वह संदूषण या रोग बढ़ाने वाला होता है। यद्यपि ऐसा भोजन तामसी लोगों को स्वादिष्ट लगता है, लेकिन सतोगुनी उसे ना तो छूना पसंद करते हैं ना खाना। सर्वोत्तम भोजन तो भगवान को समर्पित भोजन का अवशिष्ट है। भागवत गीता में परमेश्वर कहते हैं कि वे तरकारियां, आटे तथा दूध की बनी वस्तुएं भक्ति पूर्वक भेंट किए जाने पर स्वीकार करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम त्वयम, निसंदेह भक्ति तथा प्रेम ही प्रमुख वस्तुएं हैं जिन्हें भगवान स्वीकार करते हैं। लेकिन इसका भी उल्लेख है कि प्रसादम को एक विशेष विधि से बनाया जाए। कोई भी भोजन जो शास्त्रीय ढंग से तैयार किया जाता है और भगवान को अर्पित किया जाता है, ग्रहण किया जा सकता है, भले ही वह कितने ही घंटे पूर्व क्यों न तैयार हुआ हो, क्योंकि ऐसे भोजन दिव्य होते हैं। अतएव भगवान को रोग निरोधक खाद्य तथा सभी मनुष्यों के लिए रुचिकर बनाने के लिए सर्वप्रथम भगवान को अर्पित करना चाहिए। आइए अगले श्लोक का पाठ करते हैं। अफलकारी भीड़ यगो विदिदिष्टो या इज्जते यष्ट मेवित मन समाधाय सो सात्विक। आइए श्लोक का अर्थ समझते हैं। यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। आइए श्लोक का अर्थ समझते हैं। सामान्यतः यज्ञ किसी प्रयोजन से किया जाता है, लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि यज्ञ बिना किसी इच्छा के संपन्न किया जाना चाहिए। इसे कर्तव्य समझकर किया जाना चाहिए। उदाहरणार्थ, मंदिरों में मनाए जाने वाले अनुष्ठान सामान्यतः भौतिक लाभ को दृष्टि में रखकर किए जाते हैं, लेकिन यह सतोगुण में नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि वह कर्तव्य मानकर मंदिर में जाएं, भगवान को नमस्कार करें और फूल तथा प्रसाद चढ़ाएं। प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कि केवल ईश्वर की पूजा करने का आदेश नहीं, मनुष्य को चाहिए केवल आचार विग्रह को नमस्कार करने जाए। इससे मनुष्य सतोगुण को प्राप्त होता है। प्रत्येक सभ्य नागरिक का कर्तव्य है वह शास्त्रों के आदेशों का पालन करें और भगवान को नमस्कार करें। आइए अगले श्लोक का पाठ करते हैं। अभिसानिध्य तू फलम दंभार्थमपि चैव यत् इज्जते भारत श्रेष्ठ तम यज्ञम विविध विधिव राजसम। आइए श्लोक का अर्थ समझते हैं। लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से इस प्रकार कहते हैं, लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए या गर्ववश किया जाता है उसे तुम राजसी समझो या जानो। कभी कभी स्वर्ग लोग पहुंचने या किसी भौतिक लाभ के लिए यज्ञ तथा अनुष्ठान किए जाते हैं। ऐसे यज्ञ या अनुष्ठान राजसी माने जाते हैं। आइए अब अगले श्लोक का पाठ करते हैं। विधिहीन नम सृष्टानम मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिच्छते। आइए श्लोक का अर्थ समझते।
जो यज्ञ शास्त्रों के निर्देशों की अवहेलना करके प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वह तामसी माना जाता है। तमोगुण में श्रद्धा वास्तव में अश्रद्धा है। कभी कभी लोग किसी देवता की पूजा धन अर्जित करने के लिए करते हैं और फिर वे इस धन को शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके मनोरंजन में व्यय करते हैं। ऐसे धार्मिक अनुष्ठानों को सात्विक नहीं माना जाता है, ये तामसी होते हैं। इनमें तामसी प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, क्षमा कीजिएगा, इनसे तामसी प्रवृत्ति उत्पन्न होती है और मानव समाज को कोई लाभ नहीं पहुंचता। आइए अगले श्लोक का पाठ करते हैं। देव द्विज गुरु प्रज्ञा पूजनम सोच मार्जवम ब्रह्मचर्यम हिंसा च शरीरम तप उच्यते। आइए श्लोक का अर्थ समझते हैं। परमेश्वर, ब्राह्मण, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। यहाँ पर भगवान तपस्या के भेद बताते हैं। सर्वप्रथम वे शारीरिक तपस्या का वर्णन करते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह ईश्वर या देवों, योग्य ब्राह्मण, गुरु तथा माता पिता जैसे गुरुजनों या वैदिक ज्ञान में पारंगत व्यक्ति को प्रणाम करें या प्रणाम करना सीखें। इन सब का समुचित आदर करना चाहिए। उसे चाहिए कि आंतरिक तथा बाह्य रूप में अपने को शुद्ध करने का अभ्यास करे और आचरण में सरल बनाना सीखें। वह कोई ऐसा कार्य ना करे जो शास्त्र सम्मत ना हो। वह वैवाहिक जीवन के अतिरिक्त मैथुन में रत ना हो, क्योंकि शास्त्रों में केवल विवाह में ही मैथुन की अनुमति है, अन्यथा नहीं। यह ब्रह्मचर्य कहलाता है। ये सब शारीरिक तपस्याएं हैं। आइए अगले श्लोक का पाठ करते हैं। अनुद्वेग कारम वाक्यम सत्यम प्रियहितम चौयत स्वाध्याय अभ्यासनम चैव वाणंगमय तप उच्यते। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। सच्चे, भाने वाले, हितकर तथा अन्यों को क्षुब्ध ना करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित प्रायण करना, यही वाणी की तपस्या है। मनुष्य को, आइए इसका तात्पर्य समझते हैं। मनुष्य को ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि दूसरों के मन क्षुब्ध हो जाएं। निसंदेह जब शिक्षक बोले तो वह अपने विद्यार्थियों को उपदेश देने के लिए सत्य बोल सकते हैं, लेकिन उसी शिक्षक को चाहिए कि यदि वह उनसे बोले जो उसके विद्यार्थी नहीं हैं, तो उनके मन को क्षुब्ध करने वाला सत्य ना बोलें। यही वाणी की तपस्या है। इसके अतिरिक्त प्रलाप, व्यर्थ की वार्ता भी करनी चाहिए। आध्यात्मिक क्षेत्र में बोलने की विधि यह है कि जो भी कहा जाए वह शास्त्र सम्मत हो। उसे तुरंत ही अपने कथन की पुष्टि के लिए शास्त्रों का प्रमाण देना चाहिए। इसके साथ साथ वह बातें सुनने में अति प्रिय लगनी चाहिए। ऐसी विवेचना से मनुष्य को सर्वोच्च लाभ और मानव समाज का उत्थान हो सकता है। वैदिक साहित्य का विपुल भंडार है और इसका अध्ययन किया जाना चाहिए। यही वाणी की तपस्या कही जाती है। आइए अगले श्लोक का पाठ करते हैं। मनः प्रसादः सौम्यत्वम मौन मात्म विनिग्रह भाव संश्रुति रित्यते तपो मान समुच्यते। आइए अब इस श्लोक का अर्थ समझते हैं।
तथा संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्म संयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्याएं हैं। आइए इसका तात्पर्य समझते हैं। मन को संयमित बनाने का अर्थ है उसे इंद्रिय तृप्ति से विलग करना। उसे इस तरह प्रशिक्षित किया जाना चाहिए जिससे वह सदैव परोपकार के विषय में सोचे। मन के लिए सर्वोत्तम प्रशिक्षण विचारों की श्रेष्ठता है। मनुष्य को कृष्ण भावना में से विचलित नहीं होना चाहिए और इंद्रिय भोग से सदैव बचना चाहिए। अपने स्वभाव को शुद्ध बनाना कृष्ण भावना भवित होना है। इंद्रिय भोग को विचारों से मन को अलग रख करके ही मन की तुष्टि प्राप्त की जा सकती है। हम इंद्रिय भोग के बारे में जितना सोचते हैं उतना ही मन अतृप्त होता जाता है। इस वर्तमान युग में हम मन को व्यर्थ ही अनेक प्रकार के इंद्र तृप्ति के साधना में लगाए रखते हैं जिससे मन संतुष्ट नहीं हो पाता। अतएव सर्वश्रेष्ठ विधि यही है कि मन को वैदिक साहित्य की ओर मोड़ा जाए, क्योंकि यह संतोष प्रदान करने वाली कहानियों से भरा है। यथा पुराण तथा महाभारत, कोई भी इस ज्ञान का लाभ उठाकर शुद्ध हो सकता है। मन को छल कपट से मुक्त होना चाहिए और मनुष्य को सबके कल्याण हित के विषय में सोचना चाहिए। मौन गंभीरता का अर्थ है कि मनुष्य निरंतर आत्म साक्षात्कार के विषय में सोचता रहे। कृष्ण भावना भवित व्यक्ति पूर्ण मौन इस दृष्टि से धारण किए रहता है। मन निग्रह का अर्थ है मन को इंद्रिय भोग से पृथक करना। मनुष्य को अपने व्यवहार से निष्कपट होना चाहिए और वह इस तरह उसे अपने जीवन भाव को शुद्ध बनाना चाहिए। यह सब गुण मन की तपस्या के अंतर्गत आते हैं। आइए अगले श्लोक का पाठ करते हैं। श्रद्धाया पराया तप्तम तप अस्तित्व विधिम नरेह अफलंकारयुक्ते सात्विकम परीक्षते। आइए श्लोक का अर्थ समझते हैं। भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। आइए इस श्लोक का अगले श्लोक का पाठ करते हैं। सत्कार मान पूजार्थ तपो दम्भेन चेवयत क्रियते तदीह प्रोक्तम राजसम चलम ध्रुवम। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। जो तपस्या दंभ पूर्वक तथा सम्मान सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है वह राजसी रजोगुनी कहलाती है। यह ना तो अस्थायी होता है न शाश्वत। आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। कभी कभी तपस्या इसलिए की जाती है कि लोग आकर्षित हो तथा उनसे सत्कार सम्मान तथा पूजा मिल सके। रजोगुनी लोग अपने अधीनस्थों से पूजा करवाते हैं और उनसे चरण धुलवाकर धन चढ़वाते हैं। तपस्या करने के बहाने ऐसी कृत्रिम आयोजन राजसी माने जाते हैं। इनके फल क्षणिक होते हैं। ये कुछ समय तक रहते हैं। वे कभी अस्थायी नहीं होते। आइए अगले श्लोक का पाठ करते हैं। मूढ़म गढ़े नात्मनो यति पीड़िया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थ वा तताम समुदाहवातम। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्य को विनष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए
जो तपस्या की जाती है वह तामसी कहलाती है। आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। मूर्खता पूर्ण तपस्या के ऐसे अनेक दृष्टांत हैं, जैसे कि हिरण्यकश्यपु जैसे असुरों ने अमर बनने तथा देवताओं का वध करने के लिए कठिन तप किए। उसने ब्रह्मा से ऐसी वस्तुएं मांगी थी, लेकिन अंत में वह भगवान द्वारा मारा गया। किसी असंभव वस्तु के लिए तपस्या करना निश्चय ही तामसी तपस्या है। आइए अगले श्लोक का पाठ करते हैं। दात व्यमिति यदानम तीयते नुपाकरिनो देश काले च पात्रे च तदानम सात्विकम स्मृतम। आइए श्लोक का अर्थ समझते हैं। जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, वह सात्विक माना जाता है। आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। वैदिक साहित्य में ऐसे व्यक्तियों को दान देने की संस्कृति है जो आध्यात्मिक कार्यों में लगा हो। अविचार पूर्ण ढंग से दान देने की संस्कृति नहीं है। आध्यात्मिक सिद्धि को सदैव ध्यान में रखा जाता है। अतएव किसी तीर्थ स्थान में सूर्य या चंद्र ग्रहण के समय मसांत में या योग्य ब्राह्मण अथवा वैष्णव भक्त को या मंदिर में दान देने की संस्कृति है। बदले में किसी प्रकार की प्राप्ति की अभिलाषा न रखते हुए ऐसे दान दिए जाने चाहिए। कभी कभी निर्धन को दान करुणावस्था में दिया जाता है या करुणावश दिया जाता है, लेकिन यदि निर्धन दान देने योग्य पात्र नहीं होता तो उसे आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती। दूसरे शब्दों में वैदिक साहित्य में अविचार पूर्ण दान की संस्कृति नहीं है। आइए अगले श्लोक का पाठ करते हैं। यतु प्रायुत प्रकार्थम फल मुदिश्य वा पुनः पियते च परितिष्ठितम तादनम राजसम स्मृतम। आइए श्लोक का अर्थ समझ। किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है वह रजोगुनी राजस कहलाता है। आइए इसका तात्पर्य समझते हैं। दान कभी स्वर्ग जाने के लिए दिया जाता है तो कभी अत्यंत कष्ट से तथा कभी इस पश्चाताप के साथ कि मैंने इतना व्यय इस तरह क्यों किया। कभी कभी अपने वरिष्ठ जनों के दबाव में आकर भी दान दिया जाता है। ऐसे दान रजोगुण में दिए गए माने जाते हैं। ऐसे अनेक दातव्य न्यास हैं जो उनके संस्थाओं को दान देते हैं जहां इंद्रिय भोग का बाजार गर्म रहता है। वैदिक शास्त्र ऐसे दान की संतुति नहीं करते, केवल सात्विक दान की संतुति की गई है। आइए अगले श्लोक का पाठ करते हैं। आदेश काले यदानाम पात्रे व्यश्च दीयते असत्व कीर्तमव ज्ञातम तथा क्षमा कीजिए तताम समुदाहवातम। श्लोक का अर्थ समझते हैं। तथा जो दान और पवित्र स्थान में क्षमा कीजिएगा तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है वह तामसी कहलाता है। आइए तात्पर्य जानते हैं इस श्लोक का। यहाँ पर मदपान तथा धूर्तकीरा में व्यासनी लोगों के लिए दान देने की प्रोत्साहन नहीं दिया गया है। ऐसा दान तामसी है। ऐसा दान लाभदायक नहीं होता, वरन
इससे पापी पुरुषों को प्रोत्साहन मिलता है। इसी प्रकार यदि बिना सम्मान या ध्यान दिए किसी उपयुक्त व्यक्ति को दान दिया जाए तो वह भी तब तामसी है। आइए अगले श्लोक का पाठ करते हैं। ओम तत्सीदिति निर्देशो ब्राह्मण स्त्री विधा स्मृतः ब्राह्मणस्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। सृष्टि के आदि काल से ओम तत् सत ये तीन शब्द पर ब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते रहे। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती थी। आइए श्लोक का अर्थ समझते हैं। यह बताया जा चुका है कि तपस्या, यज्ञ, दान तथा भोजन के तीन तीन भेद हैं, सात्विक, राजस तथा तमस। लेकिन चाहे ये उत्तम हो, माध्यम हो या निम्न हो, ये सभी बुद्ध तथा भौतिक गुणों से कुलसित है। किंतु जब ये ब्रह्म ओम तत् सत को लक्ष्य करके किए जाते हैं तो आध्यात्मिक उन्नति के साधन बन जाते हैं। शास्त्रों में ऐसे लक्ष्य का संकेत हुआ है। ओम तत् सत ये तीन शब्द विशेष रूप में परम सत्य भगवान के सूचक है। वैदिक मंत्रों में ओम सदैव शब्द सदैव रहता। जो व्यक्ति शास्त्रों के विधानों के अनुसार कर्म नहीं करता उसे पर ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती, भले ही उसे क्षणिक फल प्राप्त हो जाए, लेकिन उसे चरम गति प्राप्त नहीं हो पाती। तात्पर्य यह है कि दान, यज्ञ तथा तप को सतो गुण में रहकर करना चाहिए। रजो या तमो गुण में संपन्न करने पर यह निश्चित रूप से निम्न कोटि के होते हैं। ओम तत् सत शब्दों का उच्चारण परमेश्वर के पवित्र नाम के साथ किया जाता है। उदाहरणार्थ ओम तद विष्णु। जब भी किसी वैदिक मंत्र का या परमेश्वर का नाम लिया जाता है तो उसके साथ ओम जोड़ दिया जाता है। यह वैदिक साहित्य का सूचक है। ये तीन शब्द वैदिक मंत्रों से लिए जाते हैं। ओम इत्येत ब्रह्मणो निर्दिष्टम नाम ऋग्वेद प्रथम लक्ष्य का सूचक है। फिर तत् तवमसि छांदयोग उपनिषद दूसरे लक्ष्य का सूचक है तथा सद एव सौम्य छंदयोग उपनिषद तृतीय लक्ष्य का सूचक है। ये तीनों मिलकर ओम तत्सत हो जाते हैं। आदि काल में जब प्रथम जीव आत्मा ब्रह्मा ने यज्ञ किए तो उन्होंने इन तीनों शब्दों के द्वारा भगवान को लक्षित किया था। अतएव गुरु परंपरा द्वारा उसी सिद्धांत का पालन किया जाता रहा है। अतः इस मंत्र का अत्यधिक महत्व है। अतएव भागवत गीता के अनुसार कोई भी कार्य ओम तत्सत के लिए अर्थात भगवान के लिए किया जाना चाहिए। जब कोई इन तीन शब्दों के द्वारा तप, दान तथा यज्ञ संपन्न करता है तो वह कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है। कृष्ण भावनामृत दिव्य कार्यों का वैज्ञानिक कार्यान्वयन है जिससे मनुष्य भागवत धाम वापस जा सके। ऐसी दिव्य विधि से कर्म करने में शक्ति का क्षय नहीं होता। आइए अगले श्लोक का पाठ करते हैं। तस्माद ओम इत्यादुवात्या यज्ञ दान तपः क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततम ब्रह्मवादिनाम। आइए श्लोक का अर्थ समझते हैं। अतएव योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ, दान तथा तप की
समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। तात्पर्य आइए जानते हैं। ओम तद विष्णु परम पदम, ऋग्वेद में इसकी व्याख्या है, विष्णु के चरण कमल परम भक्ति के आश्रय हैं, भगवान के लिए संपन्न हर क्रिया सारे कार्य क्षेत्र की सिद्धि निश्चित कर देती है। आइए अगले श्लोक का पाठ करते हैं। तदित्या नाभिसंध्याय फलम यज्ञ तपः क्रिया दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षाणां बीछमि मोक्ष कारामी, क्षमा कीजिए, मोक्ष कारांक्षिभिः। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। मनुष्य को चाहे कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ तप तथा दान को तत् शब्द कहकर संपन्न करें। ऐसी दिव्य क्रियाओं का देश भाव बंधन से मुक्त होना है। आइए श्लोक का तात्पर्य समझ। आध्यात्मिक पद तक उठने के लिए मनुष्य को चाहिए कि किसी लाभ के निमित्त कर्म ना करे, सारे कार्य भगवान के परम धाम वापस जाने के उद्देश्य किए जाएं, जो चरम उपलब्धि है। आइए अगले श्लोक का पाठ करते हैं। साध्वेव, क्षमा कीजिए, साध्वावे साधु भावे च सदित्येत प्रयुज्यते प्रयस्ते कर्माणि तथा सछावदः पार्थयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदीर्थ्यम सदित्येवाभिधीयते। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। इस प्रकार परम सत्य भक्ति में यज्ञ का लक्ष्य है और उसे सत शब्द से अभिहित किया जाता है। हे पृथापुत्र, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, हे पृथापुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ तप तथा दान के सारे कर्म भी जो महापुरुष परम पुरुषों को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं वो सत्य है। प्रस्ते कर्माणि अर्थात नित्य कर्तव्य सूचित करते हैं कि वैदिक साहित्य में ऐसी क्रियाएं निर्धारित हैं जो गर्भधान से लेकर मृत्यु तक संस्कार के रूप में है। ऐसे संस्कार जीव की चरम मुक्ति के लिए होते हैं। ऐसी सारी क्रियाओं के समय ओम तत् सत उच्चारण करने की संतुति की जाती है। सद्भाव तथा साधु भाव आध्यात्मिक स्थिति के सूचक है। कृष्ण भावनामृत में कर्म करना सत्य है और जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत के कार्यों के प्रति सचेष्ट रहता है वह साधु कहलाता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, भक्तों की संगति से आध्यात्मिक विषय स्पष्ट हो जाता है, इसीलिए सताम परसंगतः शब्द व्यवहत हुए हैं। बिना सत्संग के दिव्य ज्ञान उपलब्ध नहीं हो पाता। किसी को दीक्षित करते समय या यज्ञोपवीत धारण करते समय ओम तत् सत या ब्रह्म की चरम लक्ष्य होता है। तदर्थयम शब्द ब्रह्मा की प्रतिनिधित्व करने वाले किसी भी कार्य में सेवा करने का सूचक है, जिससे भगवान के मंदिर में भोजन पकाना तथा सहायता करने जैसी सुविधा सेवाएं या भगवान के यश का प्रसार करने वाला अन्य कोई भी कार्य सम्मिलित है। इस तरह ओम तत्सत समस्त कार्यों को पूरा करने के लिए कई प्रकार से प्रयुक्त किए जाते हैं। आइए इस 17वें अध्याय के अंतिम श्लोक का पाठ करते हैं। अश्रद्याय अहूतम दतम तप अस्तपतम कृतम च यत्
असादित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रत्यय नो इह। आइए यहाँ पर भगवान इस श्लोक के द्वारा इस प्रकार अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ, दान तथा तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है, वह असत्य कहलाता है और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है। आइए आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। चाहे यज्ञ, दान हो या तप हो, बिना आध्यात्मिक लक्ष्य के व्यर्थ रहता है। अतएव इस श्लोक में यह घोषित किया गया है, ऐसे कार्य कुतिस्थ है। प्रत्येक कार्य कृष्ण भावनामृत में रहकर ब्रह्म के लिए किया जाना चाहिए। संपूर्ण वैदिक साहित्य में भगवान में श्रद्धा की संतुति की गई है। ऐसी श्रद्धा तथा समुचित मार्गदर्शन के बिना कोई फल नहीं मिल सकता। समस्त वैदिक आदेशों के पालन का चरम लक्ष्य कृष्ण को जानना है। इस सिद्धांत का पालन किए बिना कोई सफल नहीं हो सकता। इसीलिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग यही है कि मनुष्य प्रारंभ से ही किसी प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में कृष्ण भावनामृत में कार्य करे। सब प्रकार से सफल होने का यही मार्ग है। बुद्ध अवस्था में लोग देवताओं, भूतों या कुबेरों जैसे यक्षों की पूजा के प्रति आकृष्ट होते हैं। यद्यपि सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण से रजोगुण तथा तमोगुण से श्रेष्ठ है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है वह प्रकृति के इन 3 गुणों को पार कर सकता है या पार कर जाता है। यद्यपि क्रमिक उन्नति की विधि है, किंतु शुद्ध भक्तों की संगति से यदि कोई कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है तो यह सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। इस अध्याय में इसी की संतुति की गई है। इस प्रकार से सफलता पाने के लिए उपयुक्त गुरु प्राप्त करके उसके निर्देशन में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए, तभी ब्रह्म में श्रद्धा हो सकती है। जब काल कर्म से यह श्रद्धा परिपक्व होती है तो इसे ईश्वर प्रेम कहते हैं। यही प्रेम समस्त जीवों का चरम लक्ष्य है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि सीधे कृष्ण भावनामृत ग्रहण करें। इस 17वें अध्याय का यही संदेश है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के 17वें अध्याय श्रद्धा के विभाग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण। आज का पाठ संपन्न करने से पहले, समापन करने से पहले हम लोग भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु श्री कृष्ण, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने हमें सहायता की इस श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक का पाठ अच्छे से करने में, उसका अर्थ समझने में, उसका तात्पर्य समझने में मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और साथ ही क्षमा मांगता हूँ कि अगर मुझसे पढ़ने में, सुनने में, समझने में कोई त्रुटि हो गई हो, मुझे क्षमा कर दें। और साथ ही हमें आशीर्वाद प्रदान करें कि आगे अच्छे से और भी अच्छे ढंग से अच्छे से पढ़ूं, सुनूं, समझूं और इस परम दिव्य ज्ञान का अपने जीवन में सदुपयोग करूं और लाभ उठाऊं। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राधे राधे। जय श्री